ये वैसे मेरा पहला पॉडकास्ट है ये वाला। तो हाँ, बट बेसिकली मैं ना अपने मेरे मेंटर हैं मिस्टर कृष्ण कुमार सर, तो हाँ, मैं हाँ। उनके लिए ना गेस्ट ढूँढ रहा था कि अच्छा। एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आएँ और हमारे पॉडकास्ट में ऑफ़लाइन ऑफ़लाइन। हाँ, 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 हाँ। तो फिर मैंने आई थिंक कल की बात है, आपको तो चलो स्टोरी पता ही है। हाँ, कल ही हाँ। मैंने सर्च किया कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो सबसे पहला फिर आप ही का लिंक निकला। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट स्पॉन्सर्ड, मतलब स्पॉन्सर्ड नहीं था। तो हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मतलब किस टेक्नीक से वो किया होगा, हाँ, एसईओ मतलब मुझे नहीं पता बिल्कुल। तो सर सबसे पहले आप ही आए। हाँ, हाँ। तो मुझे तो अब आई थिंक अभी 24 घंटे भी नहीं हुए अपने को, मतलब बातचीत हुए कुछ भी। तो जी। मुझे आपके बारे में जितना पता है कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, और अब मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार जितने भी व्यूअर्स हैं अपने, आप हुँ। उनको एक बार थोड़ा अपने बारे में बता दें। मतलब मुझे भी पता चल जाएगा और व्यूअर्स को भी पता चल जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। हाउ अबाउट यू सर? हाँ, सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभयरंजन हुआ और पिछले 10 साल से मैं लगातार डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। मैंने अपना करियर का शुरुआत जूनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव से किया और एसईओ एक मॉड्यूल होता है डिजिटल मार्केटिंग का, हुँ, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग को ऑनलाइन प्रमोट करते हैं। गूगल या किसी भी सर्च इंजन में टॉप पोज़ीशन पे लेके आते हैं। तो जैसा आपने बताया कि मैं जब डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट ढूँढा तो मेरी हुँ, वेबसाइट आपको दिखी होगी। तो ये हुँ, एसईओ के थ्रू ही किया गया है। तो जब ओके। मैं 2014 में आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग मैं जब वो अपनी करियर बनाना का सोचा, तो उस समय मुझे थोड़ा डेवलपमेंट वगैरह उतनी समझ में नहीं आई। तो उस समय एसईओ एक इमर्जिंग फील्ड था। लोग अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर दिए थे और उसको गूगल में रैंक कराने की कोशिश कर रहे थे। तो एसईओ की डिमांड में था, तो मुझे लगा कि अब मुझे डेवलपमेंट उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अब एक ऐसी लाइन को चुनूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यूथ को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आपकी सफलता तभी बनेगी जब आपका इंटरेस्ट मैच करेगा। आपके जो भी पैशन है उससे आपका इंटरेस्ट मैच करेगा तो आप उसमें सफल हो जाइएगा। अगर आप बिना वजह दूसरे को देखकर या इधर-उधर के स्किल्स में या इधर-उधर के टॉपिक्स में, टेक्नोलॉजी में अपने दिमाग लगाएँगे और उसमें आप अच्छी पकड़ नहीं बनाएँगे, एक्सपर्टीज़ नहीं बनाएँगे, तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि मुझे जो सही लगा कि जिसमें मैं करियर बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा फ़ैसिनेट करता है कि अपने आप को गूगल पे टॉप पे दिखाना, किसी भी कीवर्ड ओके। पे रैंक कर जाना, तो ये सब चीज़ मुझे अच्छा लगता है। अब मैं तो ऐसा हूँ कि विदिन 24 आवर्स बहुत सारे कीवर्ड को रैंक करा देता हूँ। तो ये भी ओके। स्किल्स मेरे अंदर है, बेस्ड ऑन द मतलब 10 साल का जो काम किया हूँ, तो बहुत ऐसी हुँ, चीज़ों की पकड़ बन गई है कि ये तमाम काम मैं करते रहता हूँ। तो यही हुआ 2014 में जूनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव के साथ करियर की शुरुआत किया, फिर समय के साथ प्रमोशन मिलते चला गया। 2016 में असिस्टेंट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन गया और फिर उस समय मुझे लगा कि ये फ़ील्ड जॉब के लिए नहीं है, ये फ़ील्ड में बहुत अच्छा आगे स्कोप है, बहुत इमर्जिंग फ़ील्ड है। तो उस समय मुझे लगा कि अब थोड़ा-सा कुछ नया करते हैं। तो एट दैट टाइम आई हैव क्रिएटेड माय वेबसाइट अमेरिकन.कॉम, जो मात्र मान के चलें कि 1000 की होस्टिंग प्लान लिया था और ₹69 का ऑफ़र में डोमेन लिया था। मामूली से इन्वेस्टमेंट से मैंने ये वेबसाइट को बनाना शुरू किया। पहले इस वेबसाइट पे मैं ब्लॉगिंग करता था, डिजिटल मार्केटिंग के स्टफ़, ये कंटेंट ये सब से रिलेटेड मैं बात करता था। फिर एक बार मैं यूँ ही घर जा रहा था तो मुझे लगा कि क्यों ना अब नॉलेज बन गया तो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। डिजिटल हुँ, मार्केटिंग का ट्रेनिंग का प्रोफ़ाइल मैंने बना दिया, एक पेज बनाया। मैं एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हाइलाइट करना चाहता हूँ कि देखिए, मतलब अगर आपको कोई चीज़ में जाना है तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एग्ज़ीक्यूशन। अगर आपको हुँ, एक अच्छा एक्सपर्ट बनना है तो आपको अपना प्रोफ़ाइल पे लिखना पड़ेगा कि यू आर डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिशनर, यू आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स एंड यू यू वांट टू बी एक्सपर्ट। जब आप खुद उस चीज़ को बोलिएगा और उसमें इन्वॉल्व दीजिएगा, उसमें एग्ज़ीक्यूशन करते रहिएगा, तो समय के साथ लोग इस चीज़ को मानना शुरू कर देते हैं। हुँ, तो मेरे साथ भी यही था, मैं मुझे आज भी है कि जैसे मुझे 2 महीना पहले चैटजीपीटी एक्सपर्ट बनना था और चैटजीपीटी एक नया स्किल्स है। तो हुँ, मैंने एक पेज बनाया, चैटजीपीटी एक्सपर्ट इन इंडिया, और उसपे मैं फर्स्ट रैंकिंग पे हूँ। अब ओके। मैं चीज़ों को करते रहता हूँ, साथ में मैं जो भी मेरी लर्निंग है, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मेरी बहुत खतरनाक है। मैं बहुत ओके। सारे 1000 से ऊपर चैटजीपीटी का प्रॉम्प्ट मार्केटिंग पर्पज़ में जो होना चाहिए, उसपे ई-बुक भी लिख रहा हूँ और ऐसे भी रेगुलर शेयर करते रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे प्रोफ़ाइल में बनते चली गई और समय के साथ मैंने डिजिटल मार्केटिंग के जो भी ट्रेंड्स हैं, उसको हाथों-हाथ खुद के वेबसाइट, दूसरे के वेबसाइट, इन सब पे इम्प्लीमेंट करते चला गया और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छे लेवल पे मेरी प्रोफ़ाइल बनते चले गई, अपॉर्च्युनिटी हिट करते चला गया। तो ये मेरी कहानी थी और मतलब अभी तो मैं ये मानता हूँ कि डिजिटल इंडिया में एक बचपन मोड पे है। अभी बहुत सारे लोग डिजिटल में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिए, बहुत सारे बिज़नेसेस अपने मतलब
100% नहीं दे रहे हैं, कुछ एक चीज़ों को कोई फेसबुक ऐड के साथ चल रहा है, कोई हुँ, मामूली हुँ। सा गूगल ऐड के साथ चल रहा है। 360 डिजिटल मार्केटिंग मतलब बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो ये आगे आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। मतलब अगर 4-5 साल की बात की बात करें तो उस समय क्या होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको घुसना या अपनी प्रोफ़ाइल बनना मुश्किल हो जाएगा। वो पूरा मार्केट पेड एडवर्टाइज़मेंट का बनने वाला है। हुँ, क्यों? क्योंकि अ, पहले क्या होते थे कि इसी प्लेटफ़ॉर्म पे बिड करने वाले लोग कम थे। जैसे मुझे पूरी अच्छे तरीके से याद है कि मैं 2016 में या 17 में जब पिच करने जाता था, तो 5-10 कंपनी या 5-10 स्कूल ही ऐड लगा रहा था गूगल पे, फेसबुक पे। आज 500 ओके। कंपनी ऐड लगा रहे हैं। हुँ, ऑडियंस वही है, टारगेटिंग जो है वो डाइवर्सिफ़िकेशन आ गया है। लोग बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। अब कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो आपको फिर दूसरा विकल्प बचेगा कि ऑर्गेनिक आपको जगह नहीं मिलेगा, फिर पेड एडवर्टाइज़मेंट और बाकी रिसोर्सेज़ से आपको बढ़ना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में लोगों को फेस करने को मिलेगा। अभी भी मैं मानता हूँ कि एक बेहतरीन समय है डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने का, अपने आप को एक्सपर्ट लेवल पे ले जाने का। तो ये सब चीज़ें मैं लगातार समझते चला गया और उसको प्रोफ़ाइल में इंट्रोड्यूस किया। तो आज थोड़ी बहुत नाम और पहचान बनी है। ठीक है। मतलब जैसे आप अभी जयपुर आपका जयपुर में ही आपका सब कुछ है, तो हाँ। वहीं से सारी क्लाइंट डीलिंग्स आप वहीं से करते हो आप? हाँ, क्लाइंट का तो डिजिटल एक ऐसा डोमेन है जैसे मैं थोड़ा-सा डिजिटल मार्केटिंग को समझाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग मतलब कोई भी ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट का मॉडल जिसमें डिजिटल मीडियम इन्वॉल्व हो रहा है। डिजिटल मीडियम क्या होता है? आपका वेबसाइट है, ब्लॉग है, सोशल मीडिया है, ईमेल्स है, मोबाइल ऐप है, ये सब डिजिटल मीडियम है जो इंटरनेट के थ्रू सर्कुलेट होते हैं। तो ये सब मीडियम का इस्तेमाल करके अगर कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज़ या हुँ, 2024 में बात करूँ तो खुद को, आज आदमी खुद को भी प्रमोट कर रहा है। मेरा भी पर्सनल हुँ, ब्रांडिंग है। बहुत हुँ, सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं, इंस्टाग्रामर बता रहा है, यूट्यूबर बता रहा है। तो वो हुँ, उस फ़ील्ड में, उस टॉपिक में अपनी एक्सपर्टीज़ बना रहे हैं और फिर उसके जो भी स्पॉन्सरशिप है, जो भी उसकी आउटरीच है, उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने मोनेटाइज़ेशन, अपनी अर्निंग को उस प्लेटफ़ॉर्म से बनाते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ डिजिटल मार्केटिंग से पॉसिबल हो रहा है आज की डेट में। तो अगर ओके, ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज़ को प्रमोट करते हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे मॉड्यूल्स आ जाते हैं जैसे एसईओ जो मैं समझा रहा था इट्स वन मॉड्यूल प्रमोटिंग योर वेबसाइट इन द गूगल सर्च रिजल्ट। सोशल मीडिया मार्केटिंग दूसरा मॉड्यूल आ जाता है, ईमेल मार्केटिंग है, एसईएम जिसमें एड नेटवर्क है, पेड एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं, वो सब आ जाते हुँ, हैं। आजकल जो कंटेंट राइटिंग एंड मार्केटिंग एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हो गया है। तो ये सब तमाम मॉड्यूल्स आपको अगर जो डिजिटल में करियर बनाना है, तो ये सब चीज़ आपको सीखना होगा वन बाय वन और फिर इसमें जो भी प्रोजेक्ट आप करते हैं, तो उसमें काम आपको करना होगा। तो मेरे साथ भी हुआ, जयपुर के भी क्लाइंट है, बाहर के भी क्लाइंट है और डिजिटल में एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कहीं से बैठ के किसी का हुँ, भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है। तो ये एक ऑनलाइन पॉज़िटिव साइड है इसका। ठीक है, ठीक है। मुझे ये जानना था कि जैसे ना जब कोविड आया, हुँ, तो लाइक मेरा बैकग्राउंड ऐसे फ़िल्म मेकिंग का है, तो मैं फ़िल्म मेकिंग, राइटिंग अ, तो जैसे कोविड आया ना तो हमारा काम थोड़ा ठप हो गया, कि हुँ। मतलब मेरा ही तो क्या मतलब हर किसी का ठप हो गया हाँ, बट हाँ। एक चीज़ मैंने देखा जो डिजिटल मार्केटिंग वाले हाँ, इन्फ्लुएंसर, हाँ। वो हाँ, जो उभर के आए हैं ना वो हाँ, लोग हाँ, हाँ। वो जो उभर के आए हैं मतलब वो कमाल था। तो एक मैंने ना एग्ज़ाम्पल सोच आपके सामने मैं भी हूँ। मेरा जो पूरी जो ग्रोथ ग्रोथ हुई है वो कोविड के टाइम हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट समझे? तो तो मैं ये था कि तो मैं बहुत सारे उनके पास गया अपना इंस्टीट्यूट्स मतलब जो हमारे लोकल थे क्योंकि बाहर तो जाना अलाउड ही नहीं था। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने गूगल पे भी सर्च किया जैसे हमने कल सर्च किया, तो उसी तरह ना तो मुझे मिले बहुत सारे। तो बट उस टाइम पे उनके जो रेट्स थे पीक मतलब फीस होती है ना उनकी फीस, हाँ, 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 वो हाँ। बहुत हाई लेवल पे थी। मतलब जो पहले 9-9 हज़ार रुपए के थे मतलब हमारे 2018-17 के टाइम पे जो हाँ, हाँ। 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार रुपए के थे, वो उस टाइम पे थे 25-25 हज़ार पे, कोविड के हाँ, टाइम पे। हाँ, हाँ। तो अभी जैसे अभी भी मैं नौसिखिया ही हूँ, लाइक अभी भी आई एम जस्ट अ लर्नर। हुँ, तो हुँ। मुझे ना आपसे ये जानना है कि अभी मान लो मेरे पास बजट भी कम है, हुँ, ठीक है? हुँ। मान के चलो मैं हूँ ही स्टूडेंट, है ना? स्टूडेंट हूँ। हुँ, हुँ, अगर एक हुँ। स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी हो अपने कॉलेज के टाइमलाइन पे, ठीक हुँ, है? वो हुँ। मतलब बाहर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि अभी पढ़ रहा है वो। हुँ, हुँ। तो वो बंदे मतलब कम पैसों में डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीख सकते हैं? कोई सोर्सेज़, कोई इंटरनेट मतलब कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं वो लोग? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उनमें ज ज़्यादा पैसा ना लगे उनका, हुँ, हुँ। तो ऐसा कुछ। देखिए हाँ, बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए, ये ज़रूर तय बात है कि अगर आप कोई एक एक अच्छा मेंटर से सीख रहे हैं, तो मेंटर हुँ, आपको सिर्फ़ ऐसा नहीं कि वो 3 महीने या 2 महीने जो समय दे रहा है,
उसमें जो कंटेंट दे रहा है वही आपके आपके साथ शेयर करेगा और फिर 9-10 साल का अनुभव आपके साथ साझा करता है। जैसे मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ, मेरा भी इंस्टीट्यूट जयपुर में है, तो मैं पिछले 10 साल में जो भी अनुभव मुझे डिजिटल मार्केटिंग में बेस्ड ऑन द 500 प्रोजेक्ट जो मैंने किया है, उस सब मैं 3 महीने में लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, केस स्टडीज़ वगैरह समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि एक जो आदमी जिसको डिजिटल का डी भी नहीं मालूम है, कोई आधार उसका नहीं है, तो उसको एक हुँ, पार्टिकुलर फॉर्मेट मिल जाता है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ कीवर्ड एनालिसिस से, फिर एसईओ पढ़ाता हूँ, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, फिर एसईएम पढ़ाता हूँ और बहुत सारे टूल इनके बीच में पढ़ाते चला जाता हूँ। तो मैं एक रास्ता डिसाइड करता हूँ और उनको समझाता हूँ और वो मैं एक सिलेबस के फॉर्म में बना दिया, जिससे उनको भी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आता है। अब ये सब जो रिसोर्सेज़ है, ये सब ऑनलाइन भी उपलब्ध है। मैं ऐसा नहीं ओके, कहता हूँ कि ये जो भी टॉपिक है, जैसे कीवर्ड एनालिसिस है, तो कीवर्ड एनालिसिस पे हज़ारों वीडियोज़ यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। अ, ह हज़ारों ब्लॉग्स आपको मिल जाएँगे। मेरे से भी कई एक्सपर्ट ऐसे लोग हैं जो अपना कंटेंट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर किए हुए हैं। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से सीखने का एक थोड़ा-सा दिक्कत क्या है कि वहाँ क्लासिफ़िकेशन और डाइवर्सिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे आपको कंटेंट एक साथ नहीं मिलेगा। आपको एक टॉपिक कोई समझाया, फिर दूसरा वीडियो आपको पता नहीं क्या देखना है, तीसरा वीडियो क्या देखना है। ओह! तो एक जो सीक्वेंस होनी चाहिए वो नहीं बनती है। इसीलिए एक सिस्टमैटिक अच्छा हाँ, एक अच्छा मतलब समय देना पड़ेगा कि जो आप ऑनलाइन चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ओके। एक तो सबसे अच्छा तरीका है कि नियरेस्ट अगर जो कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है या किसी का भी ऑनलाइन अच्छा कोर्स है तो उसको जॉइन कीजिए। क्योंकि ये एक ऐसा फ़ील्ड है जिसमें मेंटर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, मेंटर आपको ये बताएगा कि अभी क्या चल रहा है, पहले क्या सीखना चाहिए, इस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ मेंटर आपको एक सही गाइडेंस के साथ कर सकता है। हुँ, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ कि डिजिटल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि डिजिटल को चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन में लेना शुरू करो। वेबसाइट बना डालो। आप ओके। बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे जाके होस्टिंगर वगैरह पे आपको बहुत मिनिमम रिसोर्सेज़ हुँ, पे वेबसाइट बन जाती है। तो वेबसाइट बनाओ, फिर एसईओ उसमें कैसे किया जाता है, मान लीजिए आपने वेबसाइट वर्डप्रेस में बना लिया। अब उस आप इंटरनेट पे जाके आप सीखिए कि वर्डप्रेस वेबसाइट में कौन से प्लगइन से एसईओ किया जाता है, उस प्लगइन में डाटा कैसे डाला जाता है। तो ये प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आप आराम से उसको सीख पाएँगे। सोशल मीडिया पे जैसे बाकी कंपनीज़ का पेजेज़ देखते हैं, अपने खुद की पेजेज़ बना लीजिए आप। फिर वहाँ पे पोस्टिंग करना शुरू कीजिए, वहाँ पे शेड्यूलिंग करना शु उनके इनसाइट्स को देखना शुरू कीजिए। तो ये भी प्रैक्टिस ऐसा है जिससे आप सीख सकते हैं। इसमें भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यू आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज़ जैसे आपने बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स बोले की एनालिसिस, इनसाइट्स एंड हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर उसके लिए तो मेंटर हाँ, मतलब हो सकता है ज़रूरी है। मैंने जी। ना उसी बीच दौरान क्या हुआ मुझे एक मतलब आपसे वो सजेशन भी चाहिए था ये। एक ना अपना गूगल पे लाइक स्क्रॉलिंग थ्रू द यूट्यूब मुझे ये पता चला कि एक गूगल फाउंडेशन कोर्स है कोई जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाता है। मैंने वो किया। आई थिंक मुझे लग रहा है 1 हफ्ते का कोर्स था वो। मैंने पूरा अच्छे से किया, उसको दिल लगा के किया। बट 100% करने के बाद जो उसका रिज़ल्ट है, वो हुँ। सिर्फ़ 50% हाँ, मतलब हाँ। 50% भी नहीं है वो। मतलब देखो सर्टिफ़िकेट हाँ, कहीं पड़ा होगा मुझे लग रहा है, कहीं हाँ। दराज-वराज में कहीं पड़ा होगा। तो मतलब मुझे नहीं लगा कि वो इतना वर्थ है। मतलब मैं ठीक है, मैंने थोड़ा सीख लिया, बेसिक सीख लिया, कुछ सीख लिया होगा। तो वो मतलब सच में वर्थ था या मतलब वो क्या है वो पूरा सिस्टम? जो देखिए, गूगल फाउंडेशन बोलता है? हाँ, मैं पहले भी समझाया हूँ, ये कंप्लीट प्रैक्टिकल अप्रोच है ये। ओके। मतलब मैं तो आज 1 दशक का एक्सपीरियंस है, लेकिन आज भी जिस प्रोजेक्ट पे 4 दिन ऑर्डर नहीं आता है ना, फ़ोन आ जाता है, समझिए। ऑफ़िस में बुला लेता है, समझ रहे हैं? ओ ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि अब जिसका फ्लो बना हुआ है, वो अगर जो डिस्टर्ब होगा, तो दे दे आर वरीड और उनका पैसा लगा हुआ है, वो पूरा हुँ, रिसोर्सेज़ झोंके हुए हैं और पूरी जो सेल्स की और ऑर्डर जनरेशन की पूरी ज़िम्मेदारी मेरे पे है। तो हुँ, ये ऐसा फ़ील्ड है, एक चीज़ आपको तय समझना होगा इस बात को, किसी भी इंडिविजुअल को, कि इसमें जब तक आप रिज़ल्ट नहीं देंगे, आप मार्केट में बने नहीं रहेंगे, सिंपल सी बने बात है। आपका ओके, गूगल का सर्टिफ़िकेशन हो या आपकी कोई भी एकेडमिक्स हो, एमबीए हो, आप पीजी हो, डॉक्टरेट हो, वो मैटर नहीं करता है। उसका ओ फेसबुक ऐड का काम मिला, तो फेसबुक ऐड परफ़ॉर्म करनी चाहिए। उससे इंक्वायरी, लीड्स जनरेट होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ, तो सामने वाला प्रोजेक्ट खींच लेगा। तो ये खींच चीज़ लें। समझना होगा, ये जो आप सर्टिफ़िकेशंस की बात कर रहे हैं, वो मैं भी बहुत जोश में शुरुआत में जब आया था, तो 8 घंटे लगातार मेहनत करके उस सर्टिफ़िकेशन को मैंने भी किया था। लेकिन वही बात है कि उसमें थियोरेटिकल एग्ज़ाम्पल्स हैं, केस हुँ, स्टडीज़ हैं, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन्स रहते हैं। तो उसका हुँ, वास्तविक जीवन से कोई लेना-देना उतना रहता नहीं है। थियोरेटिकल नॉलेज आपको बन राइट, जाएगा, लेकिन अब कोई मान लीजिए आपने उस कोर्स को किया और आपको कोई एक ऐसा केस स्टडी मिल गया या प्रोजेक्ट मिल गया जो उसमें डिस्क्राइब ही नहीं है, तो वहाँ पे आप काम नहीं करेंगे।
काम करने का सही तरीका क्या है कि अगर मैं फेसबुक ऐड सीखा हूँ, कहीं से भी सीखा हूँ, कोई कोर्स जॉइन करके या किसी इंस्टीट्यूट से सीखा हूँ, तो फिर मुझे ये स्किल्स आनी चाहिए कि ऑडियंस टारगेटिंग कैसे होता है। और फिर वो रेस्टोरेंट बिज़नेस के लिए भी आनी चाहिए, वो रियल एस्टेट के लिए भी आनी चाहिए, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट या इनफैक्ट कोई भी बिज़नेस अगर जो इन फ्यूचर फेसबुक एडवर्टाइज़मेंट आपसे डिमांड कर रहा है, तो उसकी रियल टारगेटिंग जो होनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए। ये स्किल्स होता है। तो ये हुँ, कहीं न कहीं उस तरह के तमाम कोर्सेज़ में उस लेवल पे नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हुँ, बहुत सारे लोग उस कोर्स को करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मार्केट में एग्ज़िस्ट वही करते हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके। अभी जैसे आपने बोला अभी आपने बोला था ना कि अपनी वेबसाइट बना लो एंड जस्ट हुँ, हुँ, डू इट प्रैक्टिकल। हुँ, अब मान लो कि मैंने वेबसाइट नहीं बनाई, नो वेबसाइट, बट मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक हो हुँ, गया, हुँ, हुँ, ट्विटर हो गया, हुँ, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो हुँ, उसमें डिजिटल मार्केटिंग मतलब मेरी कैसे हेल्प करेगा? लाइक उससे कुछ मतलब है फ़ायदा है भी है या नहीं? हुँ, हुँ। जैसा मैं आपको समझाया था कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ये केवल मतलब इसमें एक ही चीज़ इन्वॉल्व नहीं होता है, ये बहुत सारी हुँ, हुँ, मॉड्यूल्स इसमें होते हैं। तो मान लीजिए इफ यू आर लुकिंग फॉर ओनली सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? तो आपको जो नहीं इसके लिए आपको वेबसाइट होनी चाहिए। केवल अगर जो सोशल मीडिया कोई कराना चाहता है तो उसका फेसबुक पेज होना चाहिए, उसका यूट्यूब चैनल होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे आईडी होनी चाहिए, तो सोशल मीडिया प्रेज़ेंस उसकी होनी चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं कि अब सोशल मीडिया पे जिस तरीके से कंटेंट जाता है, जैसे यूट्यूब पे वीडियोज़ के फॉर्म में जाता है, तो वीडियो बनाना आपको शुरू करना है। अगर जो इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे शॉर्ट्स या ये जो रील्स वगैरह, शॉर्ट वीडियो वगैरह फॉर्मेट है, उस पे काम करना चाहिए। नॉर्मल पोस्ट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ हैं, क्रॉज़ल ये सब आप डाल के हुँ, काम कर हुँ, सकते हैं। तो ये सब से शुरुआत कर सकते हैं। ये सब फ्री प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें आपको कहीं कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जो आपके कंटेंट बनाने में मदद करेंगे और एआई टूल्स वगैरह भी आ गए। तो आप हुँ, कोई भी जो मतलब इस फ़ील्ड में जाना चाहता है, वो ऐसे काम कर सकता है कि ठीक है, मैं फ्री रिसोर्सेज़ के साथ आगे बढ़ता हूँ। जो ओके, जो प्लेटफ़ॉर्म फ्री है, उस पे मैं काम करना शुरू करता हूँ। ओके। 100, 200, 500 कंटेंट मैं उस पे डालता हूँ, देखता हूँ क्या एंगेजमेंट है। जैसे ही आप इस पे जर्नी परस्यू करेंगे, आप देखेंगे धीरे-धीरे एंगेजमेंट आना शुरू हो जाएगा। एंगेजमेंट होगा तो काम आना शुरू हो जाएगा, काम आएगा तो आपके पास पैसा आएगा। फिर उसी पैसा को इन्वेस्ट आप कीजिए अपने बाकी जो डिजिटल के रिसोर्सेज़ है, उसको बिल्ड अप करने में। जैसे एक मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट किया, उससे आपको ₹10,000 आया, तो हुँ, ₹2000 में आपका फिर वेबसाइट बन जाएगा और फिर ओके, उसको आप साल भर तक मेंटेन भी कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं। खुद अगर आप काम करते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि किसी डेवलपर को हायर करना पड़े या बाकी चीज़ों को करना पड़े। आप इंटरनेट से या कहीं से भी सीख कर भी आप अपनी वेबसाइट बहुत आसान तरीके से बना हुँ, सकते हैं। आज की डेट में इनफैक्ट अगर जो होस्टिंगर का ही 5 मिनट का वीडियो देखेंगे तो आपको वो बता देगा कि कैसे डोमेन और होस्टिंग लिंक होता है, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, कैसे साइट लाइव होता है, साइट लाइव होने के बाद क्या-क्या काम होता है। तो दे आर लिस्टेड देयर, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, फ्री रिसोर्सेज़ के साथ आगे बढ़िए और जब ओके, आपके पास धीरे-धीरे चीज़ें उपलब्ध होते जा रही है, तो फिर रिसोर्सेज़ बढ़ाइए। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अगर जो ओवरऑल आप चाहते हैं कि आपकी ब्रांडिंग मतलब एक अच्छे लेवल पे हो, तो आपको हुँ, सारी प्लेटफ़ॉर्म पे आनी चाहिए। जैसे आज मैं देखता हूँ कि कहाँ से फ़ोन आ रहा है मुझे खुद पता नहीं है। कोई लिंक्डइन से अप्रोच कर रहा है, कोई वेबसाइट से अप्रोच कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम से अप्रोच कर रहा है। तो वो जो 360 मार्केटिंग हुआ है, उसका फ़ायदा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज मैं काम के पीछे नहीं भागता हूँ, काम चल के मेरे पास आता है। वो मैसेजेज़ में आया हुआ है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसका एसईओ कीजिए। मैं आज तक कोई ऐड-वैड नहीं चलाया हूँ, कहीं कोई रिसोर्सेज़ नहीं लगाता हूँ। सारी मार्केटिंग ऑर्गेनिक है और एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनिक। ओके, इंस्टीट्यूट भी ऑर्गेनिक से ही चल रहा है, प्रोजेक्ट्स भी उसी तरीके से आ रहा है। तो ये भी एक तरीका है, आप धीरे और ये समय के साथ बना है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 1 साल में या 2 साल में, लगातार जो पिछले 10 साल में मैं डिजिटल की चीज़ों को सीख रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, उससे ये सब कुछ संभव होते चला गया। तो ये भी एक तरीका है, जिससे आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे अभी आपने बोला ऑर्गेनिक रीच ना, हुँ। तो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है वैसे। हुँ, हुँ। ऑर्गेनिक रीच जो जैसे आपने किया ऑर्गेनिक रीच था वो बिल्कुल सही। तो एक जो अभी बूस्ट पोस्ट करके आता है ना इंस्टाग्राम पे, बूस्ट हो गया, एड्स लगना हो गया, हुँ। मतलब इन दोनों में मतलब क्या डिफरेंस हो सकता है? अगर मान लो आप ऑर्गेनिक कर रहे हो 1 साल से, 2 साल से और फिर आप बूस्टिंग करना शुरू मतलब इन दोनों में मुझे डिफरेंस जानना है बेसिकली। कौन-सा फ़ायदेमंद है? ऑर्गेनिक रीच वाला फ़ायदेमंद है हुँ। या बस ठीक है मतलब मुझे ज़्यादा जल्दी रीच चाहिए, बूस्ट करो, मतलब ऐड चलाओ और जस्ट हुँ, हुँ, गो। हुँ। तो मतलब आपके हिसाब से कौन-सा बेटर है? दोनों की मैकेनिज़्म को समझना होगा कि ये दोनों है क्या सबसे पहले। तो जब फ़ेसबुक कोई भी प्लेटफ़ॉर्म जब बनता है तो उसपे वो पूरा काम उसका नेटवर्क का है। तो जिसके पास नेटवर्क है,
उसको अपने कंटेंट को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। अब जिसका फॉलोवर ही 10 लाख है, तो वो हुँ, अमूमन है कि उसमें कोई भी कंटेंट अगर जो डालेगा तो वो 10 लाख के जो भी उसके फॉलो उनके बीच में सर्कुलेट होगा। अब किसी की फॉलोवर ही 10 है 100 है और हुँ, उसमें हुँ, कोई कंटेंट डालेगा तो वो बहुत कम लोगों तक वो बात पहुँच पाएगा। मार्केटिंग दोनों को करना है, रीच दोनों को बढ़ाना है। तो अब हुँ, जो 10 लाख वाला है उसको हो सकता है बूस्ट करने की या ऐड चलाने की उतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़े क्योंकि उनका हुँ, नेटवर्क बना हुआ है। और जो लिमिटेड फॉलोवर के साथ बैठे हुए लोग हैं, उनको तो अपनी मार्केटिंग, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए बूस्ट और जो ऐड नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। हुँ, तो करेक्ट, जिसकी हाँ, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे चीज़ें बनती हैं। दूसरी बात कि अगर आप ऑर्गेनिक पे काम करते हैं, तो ऑर्गेनिक इज़ गोइंग टू टेक द टाइम। ये बहुत समय लेगा आपका, उतना पैशेंस होनी चाहिए, समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें सफलता धीरे-धीरे बनती है। बहुत कम लोग हैं जो ऑर्गेनिक में बहुत जल्दी हिट कर जाते हैं। हुँ। ऑन एन एवरेज अगर जो देखा जाए तो ऑर्गेनिक में समय लगता है। ऐड मतलब इज़ क्या ए कुछ स्पेसिफिक टाइम लिमिट होगा क्या? मतलब स्पेसिफिक तो चलो नहीं हो सकता होगा। मतलब कितना टाइम लग जाता होगा ऑर्गेनिक रीच इकट्ठा ट्रैफिक करने में अपना? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ अगर जो वेबसाइट पे आप ऑर्गेनिक काम करते हैं, अगर ऑर्गेनिक एसईओ करते हैं, तो कोई भी वेबसाइट परफ़ॉर्म करने में ही 3 से 6 महीना लेता है। समझ रहे हैं? ओ वो गूगल में रैंकिंग में स्थान बनाने में, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में समय लगता है। ऑर्गेनिक अगर कोई आना चाहता है तो आज 6 महीना 1 साल तो उसको लगातार कंटेंट बनाना चाहिए। तब जाके ओके। उसकी वीडियोज़ धीरे-धीरे एल्गोरिथम में क्रॉलिंग वगैरह ये सब में आना शुरू हो जाता है और बाकी प्रोसेस डेवलप होता है। तो ऑर्गेनिक में तो समय देना पड़ेगा और पेड क्या है, पेड ऑक्शन का काम है, नीलामी का काम है। आपको एक नेटवर्क में अगर जो अपनी बात फैलाना है, तो आप जितना पैसा दीजिएगा उतना ही रीच आपको फेसबुक देगा, उस हुँ, पर्टिकुलर ऑडियंस में। तो अमूमन है कि अगर सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक में कोई कंटेंट बना रहा है और डेली का उसको 100 रीच मिल रहा है, तो 100 लोग ही उसको जान रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। और कोई पेड एडवर्टाइज़मेंट कर लिया और उसमें डेली बेसिस में वो 1000 ₹2000 लगा के 1 लाख लोगों तक जा रहा है, तो हुँ, अमूमन उसकी रीच ज़्यादा मिलेगी। तो ओ ये डिपेंड करता है कि आप काम कैसे कर रहे हैं और आपको कितनी जल्दी चीज़ों को एक्वायर करनी है। दोनों अप्रोच वर्किंग है, दोनों अप्रोच मार्केट में लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है। अब जिसके पास बजट है वो पेड के साथ चलता है, जिसके पास बजट नहीं है वो ऑर्गेनिक के साथ चलता है। ओके, ओके। मैंने ना अभी पीछे मतलब इंस्टाग्राम के फ़ीड्स में मैंने ना मतलब लोग रील्स बनाते ही हैं उसमें, हुँ, तो हुँ। वहाँ से मुझे पता चला कि कहते हैं अगर आपने एक बार अपनी पोस्ट बूस्ट कर दी, हुँ। इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक पे अगर एक बार आपने ऐड चला दी, तो उसके बाद ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आता आपको। मतलब ये क्या मतलब सच है, कोई मिथ है, मतलब क्या है ये सिस्टम? मतलब एक्चुअली देखिए, इट वर्क्स और नॉट? एक तो मैं थोड़ा-सा ये जो इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट चल रहा है, ये बड़ा अजीब चल रहा है अभी आज की डेट में जो है, ये पूरा जो है वो क्लिकबैट मतलब मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि 8-10 बाहर की वीडियोज़ देखते हैं, उसका एक निचोड़ तैयार करके वीडियो रील बना के और बहुत अच्छा एडिटिंग करके और हुक पॉइंट वगैरह क्रिएट करके और व्यूज़ वगैरह डेवलप कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल जैसे प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो आपके कंटेंट को देकर ही एनालिसिस करता है। वो ऐसा नहीं कि आप एक बार बूस्ट कर दिए, तो बार-बार आपको बूस्ट करने के लिए कहेगा, नहीं ऐसा बात नहीं है। तो सर मैं ये जानना था कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, हुँ, वो यू आपने जैसे बताया कि डिजिटल मार्केटिंग हर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए इज़ अ बेस्ट, ठीक है। हुँ, तो अब एक बार थोड़ा एग्ज़ाम्पल लेते हैं यूट्यूब का हुँ, हुँ, कि जैसे अपनी वीडियोज़ हैं, मेरी वीडियोज़ हैं, आपकी वीडियोज़ हैं और हुँ, अपने जो क्लाइंट्स की वीडियोज़ हैं यूट्यूब वाली, हुँ। उसमें डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्प करेगा टू ड्राइव ट्रैफ़िक टू द यूट्यूब वीडियोज़ बेसिकली? तो वो ओके। कैसे वर्कआउट कर रहा है? देखिए, इसमें आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि यूट्यूब में जो ट्रैफ़िक है, वो कहाँ-कहाँ से आ सकता है, समझे? तो एक तो ओके। यूट्यूब की ट्रैफ़िक जो होता है, वो यूट्यूब सर्च से आता है, ठीक है? हुँ, जो आप जब भी यूट्यूब वीडियो डाल रहे हैं, तो उसमें जो भी आप यूट्यूब के एसईओ पार्ट में जैसे कैसा टाइटल आप इंक्लूड कर रहे हैं, हुँ, उसमें किस तरह का कीवर्ड इंसर्शन है, डिस्क्रिप्शन आपका कैसे है, डिस्क्रिप्शन में आपने हैशटैग वगैरह को यूज़ में लिया है, हुँ, डिस्क्रिप्शन में टैगिंग अच्छा है या नहीं, हुँ, थंबनेल आपका कैसा है, या हुँ, आप जो टैगिंग करते हैं यूट्यूब वीडियो पे, वो कैसा है, एंड स्क्रीन और बाकी जो भी फीचर्स हैं, वो कैसे लगा रहे हैं आप लोग। तो ये एक यूट्यूब एसईओ एक सेगमेंट है जिससे ट्रैफ़िक आता है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग इसको भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं जिसके कारण स्ट्रगल होता है। तो यूट्यूब एसईओ एक फैक्टर है, दूसरा एक्सटर्नल ट्रैफ़िक आता है। जैसे आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी वीडियोज़ को शेयर करते हैं, तो वहाँ से हुँ, भी हुँ, हुँ, ट्रैफ़िक आता है। तो शेयरिंग इज़ द सेकंड ऑप्शन जो आप कर सकते हैं। आपके जितने भी सोशल शेयरिंग है, उस पे कीजिए आप अपने जो कोई फ़ेसबुक पे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे ग्रुप्स वगैरह बना हुआ है, तो वहाँ से ट्रैफ़िक आप ले सकते हैं। ठीक है? फिर
एक रिकमेंडेड ट्रैफ़िक होता है, जिसमें आप आपके वीडियो जिस जिस दिन रिकमेंडेड में आना शुरू हो जाएगा, तो जैसे ही दूसरे का वीडियो खत्म होगा, उसके बाद यूट्यूब आपके वीडियो को हुँ, रिकमेंड करना शुरू करेगा। तो वो भी एक ट्रैफ़िक होता है। कुछ चैनल पेजेज़ के ट्रैफ़िक होता है, बहुत सारे आप देखते होंगे कि कोई यूट्यूब सर्च करते हैं, तो कुछ चैनल फ़ीचर करता है, उनकी वीडियो फ़ीचर करता है, तो हुँ, वो हुँ, सब ट्रैफ़िक आते हैं। और फिर एक पेड ट्रैफ़िक भी है, यूट्यूब का अपना एक एड नेटवर्क है, जिसमें आप हुँ, वहाँ पे बूस्ट अगर जो करते हैं, तो वहाँ से आप ट्रैफ़िक जनरेट कर सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल जो-जो ट्रैफ़िक के सोर्सेज़ हैं, उन पे अगर जो काम होगा, तो वहाँ से ट्रैफ़िक जनरेट होगा। ये ऐसा नहीं है कि आप वीडियो बना के केवल अपलोड कर दिए, तो वो काम नहीं होने वाला। उस तमाम जो भी ट्रैफ़िक के सोर्सेज़ है, उसमें आप काम करेंगे, तो धीरे-धीरे होगा। और यूट्यूब पे अभी जो गेम है, वो कंसिस्टेंसी का गेम है, लॉन्ग टर्म का गेम है। अभी आप सोचेंगे कि 2, 4, 10 वीडियो से आप बहुत अच्छा ट्रैफ़िक जनरेट करें, तो वो नहीं होगा। हुँ, साथ में यूट्यूब में जो एक सही चीज़ चल रहा है वो है एडिटिंग। एडिटिंग का बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में। यूट्यूब, ओके। इंस्टाग्राम दोनों पे। मतलब अगर जो आपकी एडिटिंग खतरनाक है, बहुत अच्छा है, तो खराब कंटेंट भी सर्कुलेट हो रहा है। जी, वो ओके। बहुत बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो सर जो उसमें टैग्स वाला ऑप्शन है अपना, मतलब हुँ, वो चाहे इंस्टाग्राम पे हो चलो इंस्टाग्राम का तो आपने बताया है कि इंस्टाग्राम पे तो लोग कुछ भी डाल रहे हैं अभी हुँ, हुँ, और वो मतलब वायरल होता होता ही जा रहा है। यूट्यूब का जो टैग्स वाला सेक्शन है, उसमें ना मैंने जब मैं रिसर्च कर रहा था, हुँ। तो एक होता है शॉर्ट आई थिंक शॉर्ट टैग्स और एक लॉन्ग फॉर्म टैग्स ऐसा कुछ। हम बेसिकली यूट्यूब में टैग्स कैसे डालें? मतलब टैग्स डालने का कोई सही तरीका या कोई कहीं शायद मैं गलत डाल रहा हूँ, तो सही देखिए, तरीका क्या हो सकता है टैग्स डालने का? टैग डालने का सही तरीका है कि देखिए, टैग इज़ काइंड ऑफ जो कीवर्ड्स यूज़ में ले जाता है हुँ, अब आपके वीडियो में। तो अगर आप मान लीजिए 1 वर्ड का या 2 वर्ड का टैगिंग कर रहे हैं, तो अमूमन है कि आप बहुत बड़े कॉम्पिटिशन में अपने वीडियोज़ को इंसर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उससे बचना है क्योंकि अभी आपका वेबसाइट ये सॉरी यूट्यूब चैनल उस लेवल पे नहीं है कि बड़े चैनल के साथ वो कम्पीट कर पाए। हुँ, उतनी ऑथोरिटी आपकी चैनल को नहीं बनी है। तो हुँ, आपको शुरुआत में 3 वर्ड का, 4 वर्ड का, 5 वर्ड का जो टैगिंग है, जिसको लॉन्ग टेल कीवर्ड कहा जाता है, हुँ, उन पे फ़ोकस करनी चाहिए। क्योंकि आप जब देखेंगे कि आप बड़े कीवर्ड को अगर जो इंसर्ट करेंगे तो उसपे आपकी विज़िबिलिटी नहीं बनेगी शुरुआती दौर में। लेकिन अगर आप 3 वर्ड का, 4 वर्ड का कीवर्ड लेंगे तो वहाँ पे आपकी वीडियो फीचर होने की चांसेस बनेगी। जैसे एग्ज़ाम्पल के फॉर्म में अगर आप वीडियो बना रहे हैं ओनली ऑन डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में मिलियंस ऑफ वीडियोज़ पड़े हुए हैं, हुँ, जो हुँ, हुँ, डिजिटल मार्केटिंग टैग का इस्तेमाल करके कोई हुँ, डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया है, कोई टाइटल में, कोई वीडियो कंटेंट हुँ, में, कोई टैगिंग में, तो वहाँ पे आपको दिखने की चांसेस थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगी और वो समय के साथ ही बनेगा वो। तो वहाँ पे ओके। आपको क्या करना है कि हुँ, स्पेसिफिक जैसे आप जयपुर शहर में तो आप वीडियो शुरुआत में बनाइए डिजिटल मार्केटिंग इन जयपुर, आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को पकड़िए। तो टैगिंग में थोड़ा-सा स्मार्टली कीवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ टूल का इस्तेमाल कीजिए, जैसे विडाईक्यू वगैरह जो है, उसका हुँ, हुँ, इस्तेमाल हुँ, करके वहाँ से भी टैगिंग का सजेशन आता है। या सबसे अच्छा गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर है। उसका इस्तेमाल हुँ, करके वहाँ से कीवर्ड निकालिए और फिर वहाँ से लॉन्ग टेल कीवर्ड को पिक करके उसको टैगिंग का इस्तेमाल बनाइए। 500 कैरेक्टर का स्पेस रहता है वहाँ पे। ओके, ओके, ओके। अच्छा अब मैं मतलब जानना चाहूँगा मतलब ये मेरे लिए पर्सनल भी है कि मतलब जो लोग यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हैं, लाइक मैं इंस्टाग्राम पे बहुत कम कंटेंट बनाता हूँ, तो पॉसिबिलिटी होगी कि जो मैं यूट्यूब पे बनाऊँगा, वही मैं उठा के इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा। हुँ, हुँ। तो मतलब मेरे लिए और एक जनरल कॉन अपना ऑडियंस के लिए, उनके लिए क्या टिप्स हो सकती हैं कि वो किस तरह का कंटेंट बनाएँ फॉर द और फॉर द यूट्यूब मतलब बेसिकली इन 2 के लिए अभी फिलहाल? तो देखिए इसमें क्या है कि एक तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास समय है, आपके पास रिसोर्सेज़ है, तो आप अलग-अलग पीस ऑफ कंटेंट बनाइए हर एक प्लेटफ़ॉर्म के लिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इतना टाइम, इतना रिसोर्सेज़ सबके पास रहता नहीं है जो इनिशिएट करता है या जो हुँ, फ्रेशर है, तो उसको उतना है नहीं। तो वो क्या करेगा कि एक पीस ऑफ कंटेंट बनाएगा और उसको मतलब सब जगह यूज़ कर सकता है। जैसे आपने लेट्स सपोज़ 3 मिनट का वीडियो बनाया, वो 3 मिनट का वीडियो आप यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो फॉर्म में डाल दीजिए। हुँ, हुँ, उसी में हुँ। से 2-4 क्लिप लगा के आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल दीजिए। तो उस जो वीडियो कंटेंट है उसका आपको एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ेशन करना आना चाहिए। साथ में उसी वीडियो कंटेंट के स्क्रिप्ट को निकाल के आप अपने ब्लॉग में डाल दीजिए, अपनी वेबसाइट में ओके, डाल ओके। दीजिए। तो पीस ऑफ कंटेंट एक बना के और उसको सर्कुलेट ज़्यादा करनी चाहिए। जैसे मैं एक बहुत अच्छा अप्रोच इस्तेमाल में लेता हूँ कि जैसे मेरा एक हाफ एन आवर का शेड्यूल रहता है डेली में, कि मुझे आज इस टॉपिक पे कंटेंट बनाना है। तो वो मैं पूरा रिसर्च करके और पूरा अच्छे तरीके से उसका कंटेंट तैयार करता हूँ। अब उसी को सब जगह सर्कुलेट करना है। तो उसी में से कुछ एक पॉइंट उठा के उसको इमेज बना के इंस्टाग्राम पे यूज़ में ले लिया, फेसबुक पे यूज़ में ले लिया, लिंक्डइन पे डाल दिया। उसी में से कुछ एक क्लिप के फॉर्म में शॉर्ट्स जहाँ पे चल रहे हैं, रील्स जहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे डाल दिया।
उसी का एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना के उसमें डाल दिया। तो ऐसे करके सर्कुलेट करते हैं। एक ही पीस ऑफ कंटेंट के मल्टीपल चीज़ों में इस्तेमाल करके हम लोग वो सारी काम को करते हैं और जिससे फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है। अब मेरा एक और क्वेश्चन था कि मान लो मैंने यूट्यूब के लिए शॉर्ट बनाया कोई भी, है ना? तो वो क्योंकि यूट्यूब यूट्यूब की ऑडियंस अलग है, इंस्टाग्राम की ऑडियंस अलग है। तो जो मैंने मान लो शॉर्ट यूट्यूब के लिए बनाया अपना, हुँ, ठीक है? बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट है, जैसे अपना ये, अभी जो हुँ, अपना पॉडकास्ट है, मान लो हमने इसमें से शॉर्ट निकाला, इन्फॉर्मेटिव है, ये प्लेन एडिटिंग करके मैंने इसको डाल दिया यूट्यूब पे अपना। हुँ, हुँ। अब जो यही सेम कंटेंट है, इसको मैं क्या और इंस्टाग्राम के हिसाब से एडिटिंग करके मुझे इंस्टाग्राम पे भी डालना पड़ेगा ये? कि यही वाला भी सेम मतलब चल सकता देखिए है? अगर आप अपने वीडियो में कहीं कुछ डेडिकेटेड प्लेटफ़ॉर्म का नाम नहीं ले रहे हैं, तो यू कैन यूज़ दिस। जो ओह! बहुत बहुत सारे क्रिएटर्स ये काम को करते हैं, जैसे टीआरएस हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका बहुत सारे आप देखते होंगे एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो बनता है पॉडकास्ट के हुँ, फॉर्म हुँ, में हुँ। और इसी का क्लिप्स निकाल के वो क्लिप्स चैनल पे भी डाल रहे हैं। उसी का क्लिप्स जो है, वो खुद तो छोड़िए बहुत सारे लोग उसी हुँ, क्लिप्स का इस्तेमाल करके अपने चैनल पे डाल रहे हैं। तो कंटेंट अगर जो अच्छा है, तो उसका सर्कुलेशन कहीं भी हो सकता है, इसमें कोई कहीं और दिक्कत हाँ, इसको ठीक है। कर सकते हैं हम लोग। हुँ, ठीक और सर मुझे इसी से क्वेश्चन से मतलब एक पूछना चाह रहा हूँ कि अभी अब जैसे आपने जैसे बोला ना टीआरएस क्लिप्स का जो हुँ, हुँ, पॉडकास्ट है, हुँ, अगर मान लो मैं ही हूँ, मैंने टीआरएस की पूरे पॉडकास्ट में से खुद के लिए क्लिप्स निकालना शुरू कर दिया और मैं अपना कोई चैनल बना लूँ, तो वो फ़ायदेमंद है? अगर मैं किसी और के पॉडकास्ट से अपने लिए क्लिप्स निकाल रहा हूँ, शॉर्ट्स निकाल नहीं, रहा हूँ तो? नहीं, कभी भी दूसरे कंटेंट पे काम नहीं करना चाहिए। ओके। हमेशा यूनिक कंटेंट क्योंकि बहुत सारे मेरे पास तो बहुत सारे केस स्टडीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो किसी का कंटेंट लेके यूज़ अब ठीक है, आपका अभी 1, 2, 4, 10 वीडियो में पकड़ में नहीं है। किसी दिन आपका एक वीडियो चल गया और वो यूट्यूब या इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में आ गया, उसी दिन आपका अकाउंट अ, ओके, बैन हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो वो हेल्दी अप्रोच नहीं है। बिल्कुल। हमेशा अगर आप एक जेन्युइन मार्केटर बनना चाहते हैं, तो हमेशा ओरिजिनल सोर्स ऑफ कंटेंट पे काम कीजिए। ओके। तभी आप क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज़ एवरलास्टिंग फ़ील्ड ये अभी तो मैं जैसे बताया कि शुरुआत हुआ है, ये बहुत आगे जाएगा। तो आप कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे आपका कोई आईडी बैन हो जाए, कोई ओके, प्लेटफ़ॉर्म आपका खत्म हो जाए, आपकी 2 साल, 5 साल की मेहनत खराब हो जाए, वो काम नहीं करना चाहिए। आप जेन्युइन ओरिजिनल सोर्स पे काम कीजिए, अपनी खुद की कंटेंट पे फ़ोकस कीजिए, रिसर्च कीजिए, बनाइए। अब धीरे-धीरे सफलता मिलेगा, वो जेन्युइन सफलता रहेगा, वो आज भी रहेगा 5 साल बाद। अभी बहुत सारे लोग को आप देखते हैं कि किसी दिन उनका अकाउंट बैन हो जाता है, तो वो परेशान हो जाते हैं, हुँ, उनका पूरा धंधा खत्म हो जाता है। तो वो सब चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है, गो विद द ओरिजिनल सोर्स ऑफ कंटेंट। ओके, ओके, ओके। ओके आई थिंक ये मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा। हुँ, मेरा ना एक दोस्त है दीपक, तो रिसेंटली उसने अपना एक बिज़नेस शुरू किया गारमेंट्स मतलब कपड़ों का। लाइक ये शर्ट भी मतलब मैंने वहीं से खरीदी है। हुँ, तो अभी उसने स्टार्ट किया ये काम अपना। तो वो डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके क्योंकि अब उसका काम अभी सिर्फ़ घर से है ना? हुँ, हुँ, तो हुँ। वो अपना काम ऑनलाइन कैसे करे? मतलब ऑनलाइन मतलब कैसे अपने आप अपना बिज़नेस कैसे बढ़ाए वो ऑनलाइन? तो ये इसका देखिए के लिए कुछ टिप्स? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल वो अपने बिज़नेस को प्रमोट करने में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ उनका जो प्रोडक्ट है वो यूथ ओरिएंटेड है, तो हुँ, आपको ये समझना होगा कि उनके जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड टारगेटेड प्लेटफ़ॉर्म कौन-कौन सा है। जैसे इंस्टाग्राम एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, हुँ, हुँ, हुँ। फेसबुक एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है। तो बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिज़नेसेस मैंने देखा भी है और मैं कंसल्टेंसी भी देता हूँ जिसमें मतलब डेली का 200-400 का बजट लगाते हैं और ओके, उनके ऑर्डर वगैरह जनरेट होना शुरू हो जाते हैं और उनकी बिज़नेसेस मतलब एक अच्छी ग्रोथ पकड़ लेती है। तो उनको भी यही करना चाहिए कि एक शुरुआत करना चाहिए कोई भी एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पकड़ें, जैसे इंस्टाग्राम ही पकड़ें और उनमें एक टेस्टिंग ऐड चलाएँ वो, जिनमें वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने वाला जो एक ऐड होता है हुँ, वो मतलब शुरुआत करें और फिर जब देखें कि अगर उनका स्मॉल बजट में डेली का 10 ऑर्डर, 5 ऑर्डर ये सब जनरेट हुआ है, तो धीरे-धीरे फिर बजट बढ़ाएँ, ऑर्डर भी वो उनका सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। तो ऐसे करके वो कर सकते हैं। तो वेबसाइट अब एक अच्छा फ़ेज़ हो सकता है, हाँ, वेबसाइट का जो ई-कॉमर्स वेबसाइट शॉपिफ़ाई वगैरह में वो बनाते हैं, वहाँ पे अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, तो वहाँ से भी ऑर्डर जेन वेबसाइट को भी प्रमोट करने के लिए उनको आना होगा शुरुआती दौर में इन्हीं इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐड पे। यहीं से ओके, ट्रैफ़िक वहाँ जाएगा, वहीं पे चीज़ें डेवलप होंगी। तो ये एक बेसिक है, 90% बिज़नेसेस जो ई-कॉमर्स चल रहे हैं, वो सब फेसबुक और गूगल ऐड से चल रहे हैं। तो ये सर्कुलेशन आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बस ठीक है, अभी तो मेरे फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन थे। ये अपना एक छोटा-सा शॉर्ट पॉडकास्ट। हुँ, तो अब मेरा ना एक आखिरी क्वेश्चन है मतलब अबे साले मतलब थोड़ा एंटरटेनमेंट टाइप क्वेश्चन है ये वाला हाँ, कि बस ठीक है, थोड़ा पॉडकास्ट अब बहुत हो गया ये हाँ, डिजिटल हाँ, मार्केटिंग है। एक हाँ, बार हाँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए एक बार। सर मेरा बिल्कुल। क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर अभय रंजन सर हाँ, मतलब अगर डिजिटल मार्केटियर नहीं होते, हाँ, है हाँ, ना?
तो वो क्या होते हैं फिर? मतलब वो किस फ़ील्ड में होते हैं वो? मुझे लिखने का बहुत शौक है, तो मैं एक अच्छा पोएट होता, कवि होता। तो अ सुना तो दो कुछ फिर, तो कुछ सुना तो दो। तो कोई पोएम या इस कुछ सुना दो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे मैंने करीब अपने जीवन में बहुत सारी कविताएँ लिखी, 25-26 कविताएँ लिखा है। जैसे इंजीनियरिंग के दिनों में एक कविता लिखा था कि आखिर आ ही गया वो आखिरी रात जिस पे टिकी रहती है हम इंजीनियर्स की याद। पूरे रात जग कर पढ़ते हैं पूरे समर्पण से क्योंकि आज के ही मेहनत को मापेगी दुनिया अपने-अपने दर्पण से। हाँ जी, क्योंकि रिज़ल्ट पे ही आपको पता पता लगेगा कि भैया ठीक है, ये पास कर गया तो पढ़ने में ठीक है, फेल कर गया तो नहीं है। तो इसी तरीके से मुझे पूरा अभी याद नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छा इस तरह से जैसे मैं एक कविता उसपे भी लिखा था कि मुझे थोड़ा 2 मिनट दीजिए तो मैं आपको कविता अपनी कविता सुनाता हूँ। 2 मिनट हाँ, दीजिए। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बेटा वो लाल डायरी लाना बेटा, 1 सेकंड। अरे बाप रे! ये जो डॉन के पास भी थी एक लाल डायरी अच्छा, सीक्रेट। अच्छा। वही है बस आपके पास भी। तो सर आप बुक भी लिख रहे हो ना अभी? तो बुक मतलब बुक्स डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग पे लिख रहे हो या अपनी पोएट्स डिजिटल वगैरह में लिख रहे डिजिटल में ऑलरेडी मैं एसईओ पे लिख चुका हूँ, ईमेल मार्केटिंग पे लिख चुका हूँ हो? और ये ओके। सब पे तो मैं ऑलरेडी लिखा हूँ, समझे? तो और सर मुझे एक वो उसका क लिंक उसका लिंक ज़रूर भेजना फिर मुझे। हाँ, वो ज़रूर लिंक भेजूँगा, वो अमेज़न वगैरह पे उपलब्ध है, समझे? तो ओके, ओके। वो सब ठीक है, नहीं हम मतलब पिन भी कर देंगे उसको और मतलब मैं खुद भी पढ़ना चाहूँगा क्या है। क्योंकि मैं हाँ, खुद नौसिखिया हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग कहीं से तो सीखूँ। एक बार तो ज़रूर सीखना चाहिए, समझ रहे हैं? हुँ, और जितना हुँ, जल्दी आप सीखते हैं, उतना ही जल्दी आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन होगा, समझ रहे हैं? हुँ। ये मैं तय बात बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं पॉलिटिकल कैंपेन भी कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? वो कैसे संभव हुआ? डिजिटल ओके, मार्केटिंग से, समझ रहे हैं? मैं विधानसभा का कैंपेनिंग किया, अभी लोकसभा का भी कैंपेनिंग मैं देख रहा हूँ, समझे? ओके, तो ओके, ये सब ओके। चीज़ें मतलब सारी कुछ डिजिटल मार्केटिंग से पॉसिबल हो रहा हुँ। है। मैं कीवर्ड को रैंक करा देता हूँ, अब कोई यूज़र सर्च करता है तो वहाँ मैं दिख जाता हूँ, स्किल्स तो मेरे पास है ही, तो वहाँ से ये तो मेरी बात हो रही है। नहीं, जैसे पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट कंपनी इन जयपुर, उसपे मैं रैंकिंग करता हूँ, पॉलिटिकल ओके, कंसल्टेंट इन जयपुर, इस पे रैंकिंग करता हूँ। तो ये तमाम मेरा एक गेम बहुत सिंपल है। मुझे जिस फ़ील्ड में जाना होता है ना, मैं उसके लिए कंटेंट बनाना शुरू करता हूँ और 1 ओके। डेढ़ महीना मैक्सिमम में इंक्वायरी आना शुरू हो जाएगा, वो गारंटी है एकदम। जैसे मुझे लगा कि मैं अब इतना एक्सपीरियंस हुआ कि बोलने लगा हूँ, अच्छा बोलता हूँ, तो मैं एक कीवर्ड टारगेट किया मोटिवेशनल स्पीकर इन जयपुर, हुँ। उसपे मैं रैंक कर गया। मैं मोटिवेशन के 8-10 सेशन कर चुका हूँ, समझ रहे हैं? हाँ, जो आपने मुझे 1 मिनट का मोटिवेशन दिया हाँ, कि हाँ, आज ही हाँ। करते हैं पॉडकास्ट, हाँ, आज ही करते हैं पॉडकास्ट, हाँ, हाँ, वो हाँ, कमाल था। तो ठीक है, हाँ, किस दिन आपसे आपको मोटिवेशन का भी मतलब मैं चाहूँगा आप दो एक बार। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल, आगे आपकी बिल्कुल। लाल डायरी आ गई है क्या? हाँ, मेरी लाल डायरी आएगी। एक एक आपके दर्शक के साथ मैं एक बहुत अच्छा कविता शेयर करना हुँ, चाहता हूँ। हुँ। आज का यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत सारी बातों को लेकर मन में कन्फ्यूज़न पैदा कर लेता है, डिमोटिवेट हो जाता है। तो एक समय था जो मुझे भी किसी ने चैलेंज किया, उस समय मैं ये कविता लिखा था। तो कविता का शीर्षक है तेरी चुनौती मेरी कसौटी। ओके। कविता इस प्रकार है, किसी ने मुझसे कहा तू सफल नहीं हो सकता, ज़िंदगी के अभ्यास को तू हल नहीं कर सकता। किसी ने मुझसे कहा तू सफल नहीं हो सकता, ज़िंदगी के अभ्यास को तू हल नहीं कर सकता। तो लो आज मैंने भी स्वीकार कर ली है तेरी चुनौती, तो लो आज मैंने भी स्वीकार कर ली है तेरी चुनौती, अभिमन्यु की तरह भेद दूँगा तेरे हर सवालों की कसौटी। तू क्या समझते हो तेरी बातों से मैं डर जाऊँगा, तू क्या समझते हो तेरी बातों से मैं डर जाऊँगा, तेरे ही सामने इतिहास के पन्नों में अपना नाम बनाऊँगा। क्या बात है! तू तो अब देखती जा शेर की दहाड़ को, अब तो मज़बूत बनाना है इरादों के पहाड़ को। तूने अब ये जो है वो मेरे सामने कोई नहीं बोला, मेरे पीछे कोई बोला था। लेकिन देखिए मेरे एक दादाजी अब तो बेचारे स्वर्गवास हो गए हैं। बहुत एक अच्छा लाइन मुझे समझाते थे कि अगर किसी को कोई एक लाइन है और उसको अगर जो बिना काटे-छाटे उससे उसको हुँ, बड़ा करना है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसके बगल में एक लंबी लाइन खींच दो, तो वो खींच दो। अपने आप छोटा हो हुँ, जाएगा। तो हुँ, मेरा भी यही है कि कोई कुछ बोलता है तो आज तक मैं जवाब नहीं दिया हूँ। जैसे बहुत सारे अभी भी फील्ड में भी लोग कोई पैसा नहीं देते हैं या कुछ ऐसे कर देते हैं, तो आई नेवर रिप्लाई देम बैक। मैं ओके। ये तो 2 साल बाद जब देखोगे तो पता चलेगा इस आदमी के साथ मैंने वो किया था, अब मेरा मुँह नहीं है कि इससे मैं कुछ बात करूँ या हुँ, इससे काम करवाऊँ। सही बात। तो मेरा बिल्कुल, ये है क्योंकि मुझे आगे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो पीछे जो बिल्कुल। छूट गया उसको क्या बात करें? हुँ। हाँ, हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, लाइव आ गए? हाँ, 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 लाइव। बिल्कुल। तो बस वही कविता मैं जो सुना रहा था आपको तो उसको शुरू से करूँ या लास्ट लाइन से करूँ? लास्ट लाइन वाला जो था अपना। अच्छा, अच्छा। तो
वही है कि जीवन में कभी भी आपको अगर जो कुछ कोई भी इंसान आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड्स बोलता है या आपको डिमोटिवेट करने के लिए कहता है, तो अपने काम से, अपने सफलता से उनको मतलब जवाब दीजिए। तो मेरा लास्ट लाइन इसी को डेडिकेटेड था कि तूने तो मेरे पीठ पीछे फुंकार मारा है, अरे तुझे एहसास नहीं कि तूने शेर को ललकारा है। तो इस तरीके से था। और जो मैं कविता लिखा, जो लाइन लिखा वो मैंने जीवन में बाखूब अपनाया है। फिर जो मैंने मेहनत करना शुरू किया और जो मैं उपलब्धियों की सीढ़ी चढ़ते चला गया, तो आज वही सब लोग कहते हैं कि उनको थोड़ा-सा कहो कि मेरा भी काम करें, मेरे लिए भी काम करें। क्योंकि मैं मार्केटर तो बन ही गया हूँ, किसी भी चीज़ को प्रमोट कर सकता हूँ। कर तो सकते हो। वो सफलता जो है देखिए सिंपल सी बात है कि सूरज का जब किरण जब तक नहीं उगता है, तब तक लोग अटकलें लगाते हैं। जिस दिन हुँ, वो उग जाता है तो फिर उसकी रोशनी के सामने कोई कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? हुँ, तो बिल्कुल, बनना बिल्कुल। है तो सूरज की किरण बनिए और जीवन में मतलब मैं ये मानता हूँ कि प्रयास ऐसा चीज़ है, जिससे आप किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, समझ रहे हैं? और मेरा प्रोफ़ाइल या मेरा जो भी आज तक का जो काम रहा है, वो हमेशा यही रहा है कि कुछ न कुछ एक नया डेली सीखा जाए, कुछ न हुँ, कुछ एक नई स्किल्स को एक्वायर किया जाए। जैसे मैं डिजिटल में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा नाम बनाया, लेकिन मैं उसी में अटक के रह जाता तो शायद मैं आज चैटजीपीटी का एक्सपर्ट नहीं हुँ, बनता या चैटजीपीटी को इतने अच्छे लेवल पे मैनेज नहीं कर रहा होता, हुँ, उसकी ट्रेनिंग नहीं दे रहा हो रहा था। तो ये चीज़ आज के यूथ को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी एक चीज़ में अटके नहीं रहो, आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ हुँ, नया सीखो, रोज़ नया कुछ अपने जीवन में लाओ, अपने टाइमलाइन को दुरुस्त करो। टाइमलाइन मतलब आप जिस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ है। आप अगर जो रात-दिन दूसरे के कंटेंट को ही फ़ॉलो कर रहे हैं और कुछ नया नहीं बना रहे हैं, तो फिर आपके कंटेंट को कोई फ़ॉलो नहीं करेगा, समझ रहे हैं? इंटरनेट पे 2 तरीके का लोग हैं, एक है कंटेंट क्रिएटर, दूसरा है कंटेंट व्यूअर। हुँ, 99% कंटेंट व्यूअर है और 1% कंटेंट क्रिएटर है, समझ रहे हैं? ओके, 99% लोग जो हैं, वो उसी प्लेटफ़ॉर्म को पैसा दे रहे हैं, 1% लोग उसी प्लेटफ़ॉर्म से पैसा कमा रहे हैं, समझ मार रहे रहे हैं? हैं। तो ये चीज़ समझना होगा। ये दोनों के बीच में बहुत बड़ी लाइन है। उस लाइन को जो पार कर जाएगा, उसी प्लेटफ़ॉर्म से पैसा कमाने लायक बन जाएगा और नहीं तो आप पैसा देते रहिए, चाहे आप सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में लीजिए, चाहे डाटा रिचार्ज के फॉर्म आपको देना ही है पैसा, समझ रहे हैं? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। मेरी पूरी जर्नी इसी पे आधारित रही कि मैं मुझे जो भी बनना होता है वो आज ही मैं जैसे मैं आप फ़ोन किए, तो मैं बोला कि नहीं आज मैं अगर जो समय इसका दिया हुँ, हूँ, तो मैं आज हुँ, ये काम करूँगा, समझ रहे हैं? और ठीक है आई डू नॉट गो विथ द रिज़ल्ट मुझे रिज़ल्ट से कोई मतलब नहीं होता है। मैं बहुत सारे 2-3 साल जब कंटेंट बनाया तो मुझे पूरी याद है कि एक मेरी बहन उसको लाइक करती थी और मेरी एक वाइफ़ लाइक करती थी। तीसरा कोई आदमी लाइक नहीं करता था। ये मैं 16-17 की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं उस समय को जो रुक जाता, तो आज मैं जो 50 ऑनलाइन एसेट पे काम कर रहा हूँ और मुझे हुँ, इनसाइट्स देखने का टाइम नहीं कि किस पे क्या व्यूज़ है, नहीं है, तो वो नहीं बनता, समझ रहे? नंबर का गेम में जो रह गया वो आगे नहीं बढ़ेगा, समझ रहे? नहीं सही तो बात है। ये सब चीज़ें समझना होगा, आज की यूथ को समझना होगा। आज का यूथ जो है वो थोड़ा-सा गलत डायरेक्शन में ज़्यादा जा रहा है, मतलब बहुत ऐसे कंटेंट को फ़ॉलो कर आप ज़िंदगी भर अगर जो बिग बॉस और आईपीएल को फ़ॉलो करेंगे ना, तो आपकी टिकट नहीं बिकेगा, समझ रहे हैं? हुँ, आपके नाम का टिकट नहीं, आपके नाम का टिकट तभी बिकेगा जब उनको लगेगा कि नहीं ये इसका जैसे कोई आप अच्छे फ़ील्ड में बहुत हुँ, अच्छा कर गए, तो उसको सीखने के लिए लोग आएगा, फिर वो आपको पैसा देगा। नहीं तो आप भीड़ हुँ, का हिस्सा ही बने रह जाएँगे। तो एक सिंपल सही सा मैसेज है, समझ रहे हैं कि भैया लगे रहो और एक चीज़ में अपनी एक्सपर्टीज़ बनाओ और जी तोड़ मेहनत करो, हुँ। जो चीज़ शुरुआती दौर में आपके से छूटा है, वो सब वापस आएगा और बहुत मतलब ढोल, बाजे, नगाड़े के साथ आएगा। सही बात है। अब सर मुझे अभी आप ये प्रॉमिस करो कि आप हाँ, ऑफ़लाइन ज़रूर आओगे अभी। ये हाँ, मैं ऑनलाइन हाँ, हाँ। ऑनलाइन वाला तो हो गया जैसे-तैसे, ये तो बहुत ही धक्काशाही हो हमारे ना पंजाब में कहा जाता है धक्काशाही। तो ये तो धक्काशाही हो गया पूरा आज। तो हाँ, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप पार्ट 2 मतलब जो मेरे आप मेंटर के साथ करोगे मिस्टर कृष्ण सर हाँ, हाँ, और मेरे साथ भी सर करोगे आप एक बार, हाँ, क्या ऑफ़लाइन ज़रूर, है ना? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। मुझे इन चीज़ों में बड़ा मतलब देखिए, मेरी जो कहानी बननी थी, बन गई, समझ रहे हैं? और मैं लगातार बनाते जा रहा हूँ। मेरे में डिसिप्लिन आ चुका है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि भैया, जो सुनने वाले लोग हैं, जो भटकाव के राह पे चल रहे हैं, उनको हुँ, कैसे मोटिवेट किया जाए, समझ रहे मोटिवेट हैं? मैं चाहता हूँ कि और भी लोग तैयार हों मार्केट में, जो अच्छे हुँ, काम को करें, जो डिजिटल का सही नॉलेज शेयर करें। जैसे एक आपके सर कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो ऐसे हुँ, और लोग बनें, समझ रहे हैं? तो हुँ, जहाँ-जहाँ इस तरह से मौका मिलेगा, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्द ही वहाँ आके और एक ऑफ़लाइन बहुत हुँ, मज़ेदार और एक अच्छा पॉडकास्ट करेंगे।
बट अब मैं ये आपसे ना ये क्वेश्चन ऑफलाइन में ज़रूर पूछूँगा कि आपने ये किसके लिए लिखा है? मुझे नहीं लग रहा आपने किसी दोस्त के लिए लिखा है ये या किसी दोस्त ने बोला है, ये पक्का किसी दोस्तनी ने बोला आपको। अब इसकी स्टोरी मैं उस दिन पूछूँगा आपसे। उस दिन अबे साले! सही है। देखिए जीवन में मतलब कहावत है ना कि अक्सर प्यार में पड़ा हुआ इंसान अपनी औकात से बाहर कर जाता है कि नहीं? ठीक है, बस मैं समझ गया सर, मैं समझ हाँ, गया। तो बस चलो, और जीवन में देखिए मतलब कोई भी चीज़ मिले ना, हार मिले या जीत मिले, सीखिए सबसे, तभी आगे ठीक है, बढ़िएगा। मतलब बिल्कुल। जीत से भी सीखिए कि भैया इस जीत को कैसे मेंटेन करना है और हार से भी सीखिए कि अगला हार सामना ना करना पड़े, हुँ, समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल, ये सब बिल्कुल। चीज़ें हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। हाँ, उसमें हुँ। कोई कहानी बना लेता है, कोई कविता लिख लेता है, कोई हाँ, विज्ञान हाँ, यस, बिल्कुल सही सर। चलो मतलब अब इसको करते हैं रैप अप एक बार और मतलब ऑफलाइन हम ज़रूर मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच। मतलब थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेज़र। थैंक यू। इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, समझे। और ऑफ़लाइन में और भी टेक्निकल चीज़ों पे बात करेंगे, अच्छे लेवल हुँ, पे बात करेंगे। तो अभी तो मुझे लग रहा है ये सिर्फ 10% था। मतलब हाँ, 10% भी नहीं होगा ये वाला। क्या बोला तूने? जब ऑफलाइन बैठेंगे फिर तो मुझे लग रहा है 3-3 घंटे तक ना चला जाएगा ही। हाँ, डिजिटल में तो आप जितना खींचिए, अभी तो मैं बहुत हुँ, कम सुनाया हूँ, हुँ, जितना खींचिए उतनी कहानी है, समझ रहे हो? उतनी काफ़ी कम लंबा चल सकता है, समझे। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सही। है, तो अच्छा ठीक है लगा, सर। समझे। थैंक यू सर, थैंक यू सो और मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बाय। सो मच। थैंक यू। हेलो, हेलो। मेरी वीडियो 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 है चला गया। हाँ, अब आ रही है? नहीं, एकदम ही कुछ हो गया। वो कोई कॉल आया है इसके कारण हुआ। वो ओके, ठीक है उठा सकते हो मतलब अभी तो क्या ही है, बताइए, अनलिस्टेड ही है वैसे भी ये। अब आ रही है? नहीं सर नाउ नो सर। फिर से मैंने जॉइन अपना करना पड़ेगा। अरे बाप रे! अच्छा, फिर से करूँ? अभी भी नहीं आ रहा है क्या? हेलो? नहीं सर। उसी लिंक को जॉइन करके करें क्या? हाँ, हाँ, उसी लिंक को। बिल्कुल सर। कि मैंने उनको बोला कि तूने तो मेरे पीठ पीछे फुंकार मारा है। अरे वीडियो तुझे चली गई औकात है नहीं आपकी। है। क्या? वीडियो चली गई है वीडियो। ये लगता है वही कॉल वाला दिक्कत रहता है। अरे बाप रे! अभी भी नहीं आया क्या? नहीं, शिट मैं ना फिर से करूँ? आगे बात करके कीजिए। हाँ, मैं कर हाँ। दूँगा।